सुधाकर जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जितने भी सवाल एबीपी न्यूज ने दिखाए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से सुधाकर जी के साथ वो सवाल आप चलाइए। किसी का भी जवाब दे पाने की स्थिति में मुंबई पुलिस मौजूदा वक्त में दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या पाते हैं आप? अगर इतनी देरी हो रही है, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या है कारण? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी सोच है कि बॉम्बे पुलिस है तो इमीडिएटली मिलना चाहिए, ऐसा होना हमेशा मुमकिन नहीं है। एक बात समझ लिए, इसमें जो है वजह बहुत सी चीज़ें हैं जिसको जांचना होगा। या क्या ये साजिश किसी गैंग की थी, उसने अकेले ने किया है, या कोई बिल्डिंग से कोई इसमें शामिल था? ये क्या, बहुत से सवाल हैं जो आपने उठाए हैं और सही सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब इमीडिएटली मिल जाए ये उम्मीद करना असल में गलत है। तो पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि इसमें से पॉलिटिक्स को अलग रखिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस का जो इस्तेमाल आज कर रहे हैं, किसी भी, मैं पॉलिटिकल एक खास पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि पुलिस उनकी जैसे बहन गुलाम बन के रहे, जो वो चाहे वही करे। और बड़े दुर्भाग्यवश आज पुलिस का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है, और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, जिसको मैं कहूँगा कि उनमें वो दे हैव बिकम स्पाइनलेस, दे डोंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। तो पुलिस ने जो काम करना है वो कानूनन करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना है। सीएम भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ये करो वो मत करो। मैंने खुद कई बार सीएम से कहा ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन आज जो हो रहा है कि पुलिस का जो इस्तेमाल हो रहा है, हर पार्टी अपने फायदे के लिए करती है, और वो नहीं चाहती कि उनके लोगों के खिलाफ एक्शन हो, जो विपक्ष में हो उनके खिलाफ एक्शन हो। तो ये हमें बदलना होगा, सब अच्छे लोगों को जागना होगा, और हम सबसे हमने ये कहना होगा कि हमें कानून का राज चाहिए। और जब कानून का राज का सवाल आता है तो वहाँ फिर भेदभाव नहीं होता है। बिल्कुल, ये आजकल दुर्भाग्यवश नहीं हो रहा है। एक और सवाल का जवाब, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपके साथ एक वीडियो चल रहा है, मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल सुधाकर जी आपसे जानना चाहूंगी, संबंधित है। बिल्कुल, ये शख्स जब सैफ अली खान के घर में जाता है ऊपर फ्लैट में, तो ये नंगे पैर होता है। जब ये वापस आता है तो ये जूते पहनकर आता है। इसकी नजर जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी तरफ भी जाती है। अगर कोई हमलावर है, देखिए ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें देखता है। आमतौर पर हमने देखा है कि कोई भी अगर इस तरह का चोर उचक्का या फिर हमलावर, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी बात कही जा रही है, कोई भी आएगा और उसको नजर आएगा सीसीटीवी कैमरा, तो जरूर वो उसको तोड़ने की, उसको खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो यहां से जूते पहने हुए सैफ अली, उसको इतना टाइम मिल गया कि वो जूते पहन के नीचे आ रहा है। जूते किसके थे ये भी सवाल है। वो सीसीटीवी कैमरे को देखता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है, आराम से चला जाता है। इन तस्वीरों को देखकर क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो इसमें जो आपने सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनका जवाब इमीडिएटली देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर बात पुलिस को डिस्क्लोज करना आवश्यक नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज करती हैं तो जो एक्यूज्ड है, जो गैंग है अगर समझिए, तो सब अलर्ट हो जाते हैं। और उस हिसाब से 26/11 में वही हुआ ना कि यहाँ क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, सब देख के वो लोग अपना बदल देते जो करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बुरी घटना है, और इसमें एक समझिए, एक अच्छी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो लोगों आपने समझना चाहिए कि सैफ ने जिस तरह से अपने फैमिली के लिए जान पर खेल गया, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। तो ये जो है प्यार, ये प्यार ने, इस समझिए, इस प्यार ने वो ताकत सैफ को दी है। और सैफ जो इतना बड़ा हमला, इतना जख्मी होते भी जो सह सका, दर्द सह सका, फिर से वही वजह है प्यार। तो अभी प्यार बहुत कम होते जा रहा है। और जहाँ तक गुनहगारों का सवाल है, सजाई नहीं होती है, कोर्ट पे तारीख पे तारीख होती है। क्या कर रहे हैं कोर्ट, सो रहे हैं क्या? आपने सही कहा, पुलिस सो रही है क्या? कुछ हद तक पुलिस बिल्कुल सो रही है, और जो सत्ता में है उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि पुलिस सोए,
वो काम करे ऐसे चाहते ही नहीं है, और ये हर पार्टी के लिए लागू है, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो पुलिस को हर पॉलिटिकल पार्टी ने दखलंदाजी नहीं करना है उनके काम में, उन्हें काम करने दो। और पुलिस के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बिल्कुल अपना स्पाइनलेस जो हो गए हैं वैसे नहीं, उन्होंने दिखाना चाहिए उनमें कितना दम है। और ये जब होगा ना, जब पुलिस एक कुटुंब जैसे होगा, एक फैमिली जैसा होगा, और सब मिलकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली फ़र्क होगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी सही सोच वाले लोग हैं, फिल्म में हो, प्राइवेट हो, जो भी हैं, सब अगर मिलकर काम करते हैं तो मैं तो दो लोगों को दोषी पाता हूँ इस सर्व समस्या में, पुलिस और कोर्ट्स। ये क्या चल रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सुधार होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि आपने भी कहा कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन पुलिस को लेकर किसी का भी रवैया सुधरता हुआ दिखाई नहीं देता है, और सब अपने हिसाब से पुलिस वालों को भी चलाने की कोशिश करते हैं, वो पार्टी कोई भी हो। आपने भी इस बात का जिक्र किया काफी जोर देकर इन शब्दों पर। संजीव देशवाल जी, माफी के साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, एक डिटेक्टिव की सोच क्या कहती है इस पूरे मामले को जब आप बहुत नजदीक से देखते हैं तो? देखिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे इसमें समझानी होंगी। मुंबई पुलिस की कार्यशैली पे सवाल तो उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी 60 घंटे हुए हैं और हम एक ऐसे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जो बहुत शातिर है, बहुत तेज़ तर्रार है। हम ये किस बेस पे कह सकते हैं, ये हमें समझना होगा कि वो उस सिक्योरिटी लैब्स को ढूंढ लेता है, उस ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढ लेता है, उस बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर इतने नामदार लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, और वहाँ पे वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर अंदर एंट्री कर जाता है। और एंट्री करने के बाद वो उस जगह को चुनता है जहाँ पे सीसीटीवी कम से कम हो, जहाँ पर किसी भी तरीके की रुकावट ना हो, चाहे वो आपके बायोमेट्रिक लॉक्स हों, क्योंकि एग्जिट जितने भी होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। अभी आपका एक सवाल किसी से आपने पूछा था पैनल से कि वो सीसीटीवी को देख रहा है तो उसको तोड़ता क्यों नहीं है, उस चुपचाप क्यों निकल रहा है। नेचुरली सीसीटीवी 8-10 फुट की ऊंचाई पे होते हैं, तो उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाता। एनीवे, तो होता क्या है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भाई 60 घंटे हो गए, एक शातिर चोर को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। देखिए, शातिर जो चोर होते हैं, और खासकर जो लो क्लास के क्रिमिनल्स, उठाई गिरे, चोर चपाटी, ये जो लो क्लास के लोग हैं, इनका रहने का जो स्थान है वो बड़ा अजीब सा होता है। जहाँ ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, जहाँ बेघर लोग रहते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन हैं, पार्क्स हैं, ऐसी जगह पे लोग अवेयर नहीं होते मीडिया से, न्यूज़पेपर से, जहाँ पे 60 घंटे से कंटिन्यू जिसकी पिक्चर दिखाई जा रही हो, उसको लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? वो कहाँ है ऐसी जगह? वो ऐसी जगह वहीं हो सकती है जहाँ पे लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, जहाँ पे बेघर और ड्रग एडिक्ट लोग। संजीव देशवाल जी, फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि चोरों के हाथ ज्यादा लंबे हैं कानून के हाथ से। आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि चोर के हाथ ज्यादा लंबे हैं, कानून के हाथ यहाँ पर छोटे पड़ जा रहे हैं। इसमें चित्रा जी, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आपको और हमको सबको एक दिन सब्र करना पड़ेगा कि ये मिलेगा, लेकिन हाँ, टाइम लग रहा है। पुलिस को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, खासकर मुंबई पुलिस को। लेकिन इसमें कानून के हाथ लंबे हैं, इसका में कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एक क्रिमिनल है, देखिए, बहुत कहते हैं घनत्व एरिया है, बहुत कहते हैं डेंसिटी एरिया है बॉम्बे के अंदर, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, गर्मी वहाँ पे होती है, वहाँ ठंड नहीं होती, तो आदमी कहीं भी खुले में भी सो सकता है। जैसे वो शाहरुख खान के यहाँ पर अभी रैकी कर रहा था, आपने देखा उसको, वो झाड़ियों के अंदर से रैकी कर रहा है। ऐसा इंसान झाड़ियों में सो सकता है, किसी ड्रग एडिक्ट के साथ चिपट के सो सकता है। तो पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेशन चेंज हो रही है। अभी एक वीडियो फुटेज आई थी जिसके अंदर देखा गया कि वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, हेडफोन या कुछ खरीद रहा है जी। सामने उसको जो देने वाला क्या वो उसको नहीं देख रहा है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। लोग, जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं और जहां पे एक क्रिमिनल अपने मोबाइल को जब बंद कर देता है, तो उसके बाद उसका जीपीएस जब बंद हो गया, उसकी ट्रैकिंग बंद हो गई, और उस क्रिमिनल के हमारे पास फिंगरप्रिंट है, ईयरफोन जो बेच रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पकड़े, ये पुलिस की जिम्मेदारी है।
और मुंबई पुलिस से इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े चेहरे, शाहरुख खान की आपने बात की, उस पर भी रिपोर्ट एबीपी न्यूज ने दिखाई। सैफ अली खान के साथ ऐसा हो गया, इसके पहले बाबा सिद्दीकी वाला मामला है। सलमान खान के साथ क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लगातार उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और परिवार के लोग डर और दहशत में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ लगता है? एक लाइन में जल्दी से। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, इसमें किसी लॉरेंस बिश्नोई या किसी भी कहते हैं ऐसे का माफिया का हाथ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि उसके पास जो हथियार हैं, जिस तरीके से वो एंट्री कर रहा है, जिस तरीके से उसका रैकी करने का स्टाइल है, वो एक आदतन चोर का है। ये अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन उसने चोरी ही नहीं की ना। करीना कपूर का जो बयान दर्ज हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि घर में बहुत सारी ज्वेलरी थी, लेकिन उसने कोई भी ज्वेलरी नहीं उठाई। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जहांगीर उनके छोटे बेटे निशाने पर थे? 55 मिनट का, देखिए 55 मिनट का जो टाइम था उसके पास, 138 पे जाता दिखता है, 233 पे उतरता दिखता है। उसमें जो 55 मिनट्स का टाइम है, 55 मिनट्स के अंदर उसने उस लॉक को भी ओपन किया है, जिस लॉक के खोल के वो अंदर पहुंचा होगा। उसके बाद उसने वहां थोड़ी बहुत रैकी भी की होगी कि मुझे किस कमरे में जाना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी बिल्डिंग के इनसाइडर ने दी हो कि यहाँ पे एक पैसे वाला एक सेलिब्रिटी रहता है और वहां पे आपको बहुत माल मिल सकता है। क्योंकि सोचिए, एक चोर घुसता है और 10 फ्लोरों को छोड़कर 11वें फ्लोर पे क्यों एंट्री करता है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, कितना और इंतजार करना होगा? और बॉलीवुड के भीतर ये जो डर का माहौल पैदा हो रहा है, इसको दूर कैसे करेगी सरकार? नहीं, शीघ्र पकड़ा जाएगा। और मुंबई में, मैं चूंकि लंबे समय से पत्रकार रहा हूं मुंबई में एक समय माफिया का राज भी हुआ करता था। हितेंद्र ठाकुर का साम्राज्य चलता था, जहां सुधाकर सुराडकर साहब डीआईजी हुआ करते थे। ऐसे साम्राज्य चलते थे। पप्पू कालानी का साम्राज्य चलता था, दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य चलता था, छोटा शकील का साम्राज्य चलता था, छोटा राजन अरुण गौली अमर नाइक का साम्राज्य चलता था। किसी की नई गाड़ी आती तो टेलीफोन आ जाता था, एक्सटॉर्शन कॉल आ जाया करता था, दिन दहाड़े लाशें बिछती थी। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे 2014 के बाद, पूरी तरह से माफिया का सफाया हो गया। अब एक्सटॉर्शन कॉल किसी को दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अरुण गौली किसी गिरोह के नहीं आते हैं। तो मुंबई को अपराध मुक्त करने का काम मुंबई की पुलिस ने, चूंकि पुलिस में हस्तक्षेप न्यूनतम घटा है, वरना यूडी जोशी क्या आरोप लगाते थे, सुराडकर साहब क्या जवाब देते थे, वह युग भी मैंने बहुत करीब से पत्रकार होने के नाते देखा है। ठीक है, मुंबई पुलिस में भी गिरोहबाजियां हो गई थी, ऐसी स्थिति भी मैंने देखी। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आनंद दुबे जी, बहुत कम है। चीजों से मुंबई को मुक्त किया गया है। बोलिए जल्दी से क्लोजिंग। हम चाहते हैं कि हमारी मुंबई अपराध मुक्त हो। ये केवल बोलने से तो नहीं होगा चित्रा जी, कागज मांगे जाएंगे ना। अगर हर पुलिस स्टेशन में अपराधी की संख्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई कितना भी चीख कर कहे कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध खत्म हुए, कोई मानेगा? अगर बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या होगी तो सवाल उठेंगे, बिल्कुल, और सवाल उठने भी चाहिए, सवाल पूछे भी जाएंगे। इन सब के बीच जो सैफ अली खान का हमलावर है वो पकड़ में कब आएगा? लगातार कई संदिग्धों को तो हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ठोस नतीजा क्या होगा इसका करना होगा इंतजार। लेकिन मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं, और सवाल बॉलीवुड के सितारों की सुरक्षा को लेकर भी है। एबीपी न्यूज आप तक हर खबर पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।